अब हम लोग एक्सरसाइज 3A से देखेंगे। 3A चैप्टर फंक्शन है और फंक्शन का क्वेश्चन में फर्स्ट बोल रहा है डिफाइंड ए फंक्शन। जब हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं तो फंक्शन के बारे में जानेंगे कि फंक्शन है क्या, और वही क्वेश्चन फर्स्ट में बोल रहा है डिफाइंड ए फंक्शन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो फंक्शन से पहले हम लोग रिलेशन देखे थे, तो फंक्शन भी एक रिलेशन ही है, बस रिलेशन में एक कंडीशन दे देता है तो उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। जैसा कि हम लोग रिलेशन को डिफाइन किए थे, रिलेशन जो होता था वो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होता था, कुछ भी हो सकता था वहाँ पे। ठीक है, कुछ भी मन करे, कोई कंडीशन नहीं दे रखा। मान लेते हैं कि ये 3 ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। ठीक है, ये रिलेशन कुछ भी था, लेकिन फंक्शन में क्या है ना कि एक ऐसा सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बनता है जहाँ पे कोई 2 ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो एक समान नहीं हो सकता। जिससे क्या मतलब, यहाँ पे इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर जो है वो 1 है और इस ऑर्डर पेयर का भी फर्स्ट मेंबर 1 है। तो ऐसा जब ऑर्डर पेयर का सेट बनेगा तो उसको हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं और फिर अच्छी तरीके से समझते हैं कि फंक्शन है क्या, ऐसा क्यों कंडीशन दिया जाता है फंक्शन में, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो फंक्शन के बारे में हम कह सकते हैं अ फंक्शन इज, फंक्शन भी क्या सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ही है। जैसे रिलेशन सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है तो सीधे हम कह सकते हैं अ फंक्शन इज ऑल्सो ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है, बस कंडीशन क्या दिया हुआ, कंडीशन क्या होता, इन विच नो 2 डिफरेंट ordered pairs have the same फर्स्ट मेंबर। अब ये क्या है ना, फर्स्ट मेंबर या सेकंड मेंबर जो अब तक यूज़ करते आए थे, जब ऑर्डर पेयर नंबर का होता है उसको हम लोग कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, और फर्स्ट मेंबर को हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट और सेकंड मेंबर को हम लोग वाई कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। यानी ये जो फर्स्ट मेंबर बोल रहा हूँ ना, इसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, और एक्स कोऑर्डिनेट ही बोलते निकलेंगे। ठीक है, ऑर्डिनेट क्या यहाँ पे कह रहा है कि एक फंक्शन जो है, ऑल्सो हटा देते हैं। ठीक है, अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन विच नो 2 डिफरेंट, कोई 2 डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट मेंबर। मतलब कोई 2 डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स का जो फर्स्ट मेंबर हो या एक्स कोऑर्डिनेट होना चाहिए वो सेम नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। ये कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है ना, अगर आपको ये लग रहा है कि ऐसा क्यों है फंक्शन के लिए हम लोग को ये पॉसिबल है, जैसे लाइक दिस, इसी रिलेशन में अगर 1 2 है, अगर यहाँ पे 3 2 है, वो भी पॉसिबल है फंक्शन में, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वाई कोऑर्डिनेट सेम हो सकता है लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आप समझो, थोड़ा सा और था समझते हैं। अगर ये रिलेशन ऐसा है 1 3 4 3 5 3, तो ये इस रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोल सकते हैं। लेकिन कोई अगर ये रिलेशन है सेट ऑफ ऑर्डर पे लाइक 1 4 1 5 या 3 6 ऐसा कुछ दिए, तो ये जो है ये फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 2 डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स है जिसका फर्स्ट मेंबर या एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। आप सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों कंडीशन दिया जाता है फंक्शन में, तो थोड़ा सा हिंट देकर हम समझाते हैं, फिर आगे डिटेल आपको समझ में आएगा। लाइक दिस, अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर को या एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी था, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन पे हम समझे थे। लाइक दिस, अगर हम एक कार्टेशियन प्लेन पे समझने की कोशिश करें फंक्शन को, ठीक है, जैसे हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, लाइक वीटी ग्राफ, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ, थोड़ा सा सिंपल बेसिक से समझते हैं फंक्शन को, है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये मेरा टाइम है, ठीक है, और ये मान लेते हैं स्पीड समझते हैं सिंपली, और स्पीड यहाँ पे
1 नहीं 10 लेते हैं, 10 20 30 40 50 और ये टाइम इन आवर ही लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे क्या है ना कि जैसे हमने रिकॉर्ड किया कि इस कोई भी व्हीकल्स का स्पीड टाइम ग्राफ क्या है, व्हीकल्स कोई भी हो। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि एट 1 आवर, 1 घंटे के बाद उसका स्पीड क्या था, 2 घंटे के बाद क्या था स्पीड, 3 घंटे के बाद क्या था, ठीक है, 4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद क्या था। तो हो सकता है कि 1 घंटे पे आप क्या बोलो 20 किलोमीटर पर आवर है, 2 घंटे के बाद भी हो सकता है कि 20 किलोमीटर, मन करे 3 घंटे के बाद मन करे 40 तो 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी क्या है ना, यहाँ पे आपको मन करे 44 आवर, 4 घंटे के बाद उसका स्पीड 20 पॉसिबल है। लेकिन क्या आप ये कहोगे कि 1 घंटे के बाद उसका स्पीड 20 भी था और 40 भी था? यानी ऑर्डर पेयर 120 और 140 का मतलब ये हो गया कि 1 घंटे के बाद इसका स्पीड 20 भी था और 1 घंटे के बाद इसका 40 भी था। इस कंडीशन ऐसा पॉसिबल नहीं। आप ये कह सकते हो कि 1 घंटे के बाद 20, 2 घंटे के बाद भी 20, 3 घंटे के बाद, यानी 120 पॉसिबल है, 220 पॉसिबल है, 320 पॉसिबल है, यानी 1 घंटे के बाद 20 किलोमीटर, उसका स्पीड 2 घंटे के बाद भी 20 किलोमीटर। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि हम कहेंगे 4 घंटे के बाद उसका स्पीड 30 था और 40 था, यानी किसी एक टाइम पे उसका स्पीड 2 हो सकता है क्या? फंक्शन जैसा जितना हम लोग ग्राफ, वीटी ग्राफ जो भी देखे थे, तो वहाँ पे क्या था ना, आपका कभी भी ग्राफ इस तरह से पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं होता था कभी भी। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा ग्राफ पॉसिबल है। इसका मतलब हो गया कि इस टाइम पे भी उसका स्पीड ये है, ये है, ये है, ये पॉसिबल था। लेकिन पैरेलल टू वाई एक्सिस पॉसिबल नहीं होता था। आप समझ रहे हो ना? ठीक है। तो फंक्शन में यही है कि ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा जिस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर या एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो सेम होगा। सेम होने का मतलब हम समझ रहे हैं। अगर मान लेते कि 4 आवर पर उसका स्पीड 2 हमने कर दिया, 420 और 450, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 ये पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? 420 और 520 ये पॉसिबल। इस दोनों में डिफरेंस से समझना। ये क्या है ना कि ये बताता है कि 4 घंटे के बाद भी उसका स्पीड 20 है और 5 घंटे के बाद भी 20 है, ये पॉसिबल है। बट ये पॉसिबल नहीं। जैसे 4 घंटे के बाद कहेंगे क्या उसका 20 है, 4 घंटे के बाद 50 है, यानी किसी एक टाइम इंस्टेंट पे उसका स्पीड सेम नहीं हो सकता, मतलब डिफरेंट नहीं हो सकता, ठीक है ना। आप समझने बस इसको बेसिकली समझते हैं कि फंक्शन क्या है, रिलेशन से कैसे डिफरेंट है, कैसे ये हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और सारा अभी तो बेसिक है और सारा डिटेल में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, फंक्शन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्वेश्चन बोला डिफाइन ए फंक्शन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो ये इस तरह से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन विच नो टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट मेंबर, या यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, ठीक है। ये था फंक्शन का डेफिनेशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है डिफाइन ए फंक्शन एज ए करस्पॉन्डेंस बिटवीन 2 सेट्स। जैसे रिलेशन को अगर डिफाइन करे थे किसी 2 सेट के बीच में, है ना, क्योंकि रिलेशन भी क्या होता है, किसी 2 सेट के एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन होता है। तो फंक्शन भी कहीं ना कहीं क्या रिलेशन ही है बिटवीन 2 सेट्स। तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डेंस है, ये वर्ड कोई हमें क्या कर रहा है ना, थोड़ा सा इस फंक्शन को शायद हार्ड बना रहा है। तो इसको करस्पॉन्डेंस एक वर्डिंग है। तो करस्पॉन्डेंस का मतलब यहाँ पे किस तरह से रिलेटेड है 2 सेट्स के बीच के एलिमेंट में एज ए फंक्शन, ठीक है ना। तो इसके बदले आप लोग कोई दूसरा रिलेटेड यूज़ कर सकते हैं या एसोसिएट्स यूज़ कर सकते हैं एज ए फंक्शन। इसको अगर छोड़ दे तो बाकी क्वेश्चन ईजी होता है कि आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे 2 सेट्स के बीच में किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट है, रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका अगर डेफिनेशन देखें, हम समझ रहे हैं कि जैसे लाइक दिस रिलेशन में क्या, जैसे रिलेशन में क्या था, 2 सेट था लाइक ए बी, है ना। तो 1 2 3 था,
या यहाँ पे मान लेते 4 5 6 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, इस तरह से बना रहे थे। जो भी पॉसिबल रिलेशन था, कोई कंडीशन नहीं है कि ये इससे एसोसिएट्स है, ये इससे करस्पॉन्डेंस है ना, तो वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं था। लेकिन जब एज ए दो सेट के बारे में बात करें, जैसे रिलेशन में क्या था, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर बन रहा था, फंक्शन में भी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर बनेगा। लेकिन जब दो सेट के एलिमेंट के बीच में करस्पॉन्डेंस देखेंगे, रिलेशन देखेंगे, तो उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, हम लोग उसका डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन जो है, अ फंक्शन इज एसोसिएट्स, या यहाँ पे हम लोग इज अ करस्पॉन्डेंस, जो इसका प्रोनाउंसिएशन आप बोलो करस्पॉन्डेंस या करस्पॉन्डेंस बिटवीन, ठीक है, बिटवीन टू सेट्स, जुड़ा हुआ टू सेट्स से, टू सेट्स ऑफ एलिमेंट्स, दो सेट्स के एलिमेंट के बीच में। हो सकता है दो सेट वो खुद बने, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन टू एन ही बने, ठीक है ना। तो सेट्स लिखो बिटवीन टू सेट्स ऑफ एलिमेंट्स। कंडीशन क्या दे रहे हैं यहाँ पे, सच डैट। अब यहाँ पे कंडीशन है जो क्या करेगा, हम रिलेशन से डिफ्रेंशिएट करेगा, रिलेशन से हमें क्या करेगा, एक यूनिकनेस लाएगा जो मेरा फंक्शन होगा, सच डैट। अब यहाँ पे हम कंडीशन फुलफिल करें, सच डैट क्या, फॉर ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट there is only one, अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन द सेकेंड सेट। ठीक है, ये अगर डेफिनेशन हार्ड लग रहा है तो इसको समझ लेते हैं, जो इजी हो जाएगा। एक फंक्शन जो वो करस्पॉन्डेंस जुड़ा हुआ है बिटवीन टू सेट्स ऑफ एलिमेंट्स, इस सच डैट, इस तरीके से कि फॉर ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए इन द फर्स्ट सेट, एक सेट में देयर इज ओनली वन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन द सेकेंड, यानी वन अगर 4 से जुड़ा हुआ तो सिर्फ 4 से जुड़ा रहेगा, 1 को हम लोग 5 से नहीं जोड़ सकते हैं। अगर जोड़ेंगे तो वो रिलेशन ही बन के रहेगा, फंक्शन नहीं हो सकता है। तो ये जो है फर्स्ट से, यानी फंक्शन अगर है ए टू बी, ए से बी के बीच, ए टू बी हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होगा ना कि फर्स्ट एलिमेंट का मेंबर सिर्फ एक ही एलिमेंट से जुड़ेगा, एक एलिमेंट से जुड़ेगा। ये यहाँ पे 5 से भी जोड़ देंगे तो ये पॉसिबल है, जैसे कि सेट ऑफ ऑर्डर पेयर में या फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग उसको ग्राफ से समझने की कोशिश किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 पे इस पे बहुत ज़्यादा